प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप लोगों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। यीशु आपको बहुत प्यार करता है प्यारे भाई और बहनों, और आपके जीवन में आज आशीष और बरकत प्रभु देने वाला है। आपके लिए आज एक अद्भुत का दिन हो। हालेलुया। आइए मैं इस वक्त आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग और सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी मेंबर्स आपके परिवार में हैं, सब इस वक्त तैयार हो जाएं, इस आशीर्वाद को ग्रहण करें, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। हे प्यारे प्रेमी पिता, मैं आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने प्रस्तुत इस परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, तेरा आशीर्वचन इस परिवार के लिए मैं कहना चाहूँगा। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हो गया है। हाँ प्रभु जी, आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके दुखों में, क्लेशों में, प्रभु जी, मानसिक दबावों में, आर्थिक समस्याओं में, बीमारियों में, प्रभु जी, आज आपकी आत्मा का सामर्थ्य उतरे और इस परिवारों में शांति, प्रेम, आनंद से भर दे खुदावंद। और प्रभु जी, ये जो परिवार इस वक्त प्रार्थना में जुड़ रहा है, उनके मनोरथों को आप पूरा करें। इनके ज़रूरतों पर आपका प्रभु जी आत्मा आज क्रियाशील हो जाए। तेरा वचन आज इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआ मांगते यीशु तेरे अतिबहुत नाम के द्वारा, आमीन। ये दुआ है आपके लिए, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने वचन लेकर आया हूँ। आप अपना बाइबल, नोटबुक, कागज़ सब लेकर तैयार हो जाइएगा। आपके मनोरथ, आपका नाम, ये सब लिख के कागज़ रखो। साथ साथ ये वचन भी उसके साथ लिखना है और इसको फिर दोहराते रहना है। आपकी ज़रूरतों में प्रभु आशीर्वाद देगा। बोलिए आमीन। और तैयार रहना है। सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच में कम से कम 1 घंटा प्रार्थना के लिए बाइबल पढ़ना, रोजरी बोलना, कम से कम 2 चीज़ करके हमारे इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ देने के लिए जो भी तैयार है, मेरे को आप बताते रहना। क्योंकि ये मिनिस्ट्री, आपको पता है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। क्योंकि ये हज़ारों में प्रभु इस वक्त सवेरे का ये समय आशीर्वाद का काम कर रहा है। तो आपके जीवन में इस वक्त इस वचन के द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है। मतलब अनेक लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग मिस्सा बलिदान में, आराधना में, रोजरी में आपके लिए दुआ करते जा रहा है। आपका नाम लेकर प्रार्थना कर रहा है और आपके जीवन में आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, आपको भी साथ देना चाहिए। सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाले में बदल जाइएगा। इसलिए किसी भी टाइम क्यों ना हो, मेरे को बताना। 1 घंटे का टाइम देना है मुझे, 10 मिनट 15 मिनट नहीं, मुझे 1 घंटा चाहिए। तो इसके लिए जो भी तैयार है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो साथ देने के लिए और साथ दुआ करने के लिए तैयार हो जाएगा। शांति भवन के जो जीसस सेव्स मिनिस्ट्री है प्यारे भाई और बहनों, इस मिनिस्ट्री में आप शामिल हो जाइएगा। दुनिया भर के लोगों के लिए इंटरसेसरी, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए आप भी तैयार हो जाए। 1 रोजरी और आधा घंटे का कम से कम बाइबल पढ़ना है। बाइबल जो है लगातार पढ़ना है। हालेलुया। तो आइए, आज मैं आपके लिए वचन देना चाहूँगा। पहला सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, 1 सामुएल चैप्टर 17, उसका 37 में आज आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 37वां वचन। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये जो इसका जो बैकग्राउंड ये है, फिलिस्ती गलियात और उनकी सेना आके यहूदी लोगों को ललकारते रहे। करीब 30-40 दिन के लिए ललकारते रहे। दाऊद के सभी भाई लोग युद्ध में जा चुके थे, लेकिन किसी भी इजरायली के अंदर हिम्मत नहीं था ये भीमकाय गोलियात से लड़ने के लिए। क्योंकि वो करीब 9 फुट के उसका जो कद था और उसके बराबर उसका शरीर, तो उसके सामने सारे कीड़े मकोड़े जैसे लगता था। तो किसी का अंदर हिम्मत नहीं था और राजा साउल से लेके पूरे इजरायली सेना भयभीत होकर मतलब उसका मनोबल टूट गया था। ऐसी परिस्थिति में हमारा छोटा सा दाऊद जो
एक यंग यूथ था, वो साउल राजा से कह रहा है मैं जाऊंगा। हालेलुया। देखो क्या बोल रहे हो, एक बार फिर पढ़ेंगे। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाँ, अब तक तूने मुझे संभाला और आगे भी संभालेगा, दाऊद कह रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आपका और मेरा हर दिन का प्रार्थना यही होना है। ये वचन में जो आशीर्वाद है ना, आपके लिए मैं आज डिक्लेयर करता हूँ, अब तक उसने मुझे बचा लिया है, आगे भी बचाएगा। हालेलुया। सिंहों से, भालुओं से, कर्ज से, बीमारी से, कैंसर से, एक्सीडेंट से उसने बचा लिया है, आगे भी बचाएगा। ये भरोसा का शब्द आपका और मेरा होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में दाऊद के जैसा ये वचन होगा ना, प्रार्थना होगा, फिर खुदा आपके लिए युद्ध करेगा। हालेलुया। कितना बड़ी भरोसा है ईश्वर के ऊपर दाऊद घोषित करता है। मैं आपको साफ एक चीज कहना चाहूंगा, देखो कुछ समस्या के मतलब निपट जाने के बाद हम लोग बहुत बड़ी चीजें बोलते हैं, ईश्वर ने ये किया वो किया। नहीं 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 नहीं, समस्याओं में रहकर संकट का सामना करते हुए जीत के पहले ही, लड़ाई से पहले ही आपको घोषित करना पड़ेगा, मेरा ईश्वर महान है, वो मुझे जीत दिलाएगा, वो उसने मेरी अब तक मदद की, आगे भी मदद करेगा। ये आपको लड़ाई से पहले कहना पड़ेगा, तब आपका असली विश्वासी है। हालेलुया। तो दाऊद के जैसे ऐसा वचनों को आप लिख के रखो और सीख लो। आप कर्ज कुछ नहीं निपटा, 1 रुपया भी आपके हाथ में नहीं, तब ये बोलो ना, अब तक मेरा प्रभु ने मुझे संभाला, इस परेशानी में भी, इस कर्ज में भी, इस बीमारी में भी प्रभु मुझे संभालेगा। ये लिख लो, लिख के रख उधर आपके कागज पर। लिखना का मतलब क्या है, मिटा नहीं सकता। मुंह जुबानी से जो बोलता है ना, वो बोलते हैं मैंने बोला नहीं, लेकिन लिख के साइन किया ना तो फिर मोहर लग गया, वो मिटा नहीं सकता। ये देख प्रूफ, इसलिए लिखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। आप बोलकर नहीं जाना, मेरी बात को वैसा ही मान लो, क्योंकि आप आज महिमा देखने वाला है, आज चमत्कार देखने वाला है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आगे आपके लिए वचन में आगे बढ़ूंगा, आपको ये बात और गहराई में समझ में आएगा और इसी तरह आप दुआ करना शुरू करेगा। वचन 45 चैप्टर 17 वर्स 45, दाऊद ने फिलिस्ती को ये उत्तर दिया। तो अभी क्या बोलते हैं, युद्ध के रणभूमि में उतर गया। इतने बड़े राक्षस जैसे गोलियात इनके तरफ आ रहा है। दाऊद क्या है, 5 पत्थर ले लिया और अपने मतलब गोफान उठाया, और ऐसे ही, क्योंकि साउल ने अपने सारे वस्त्र शस्त्र सब इसको दिया था, वो उसको पहनकर चल भी नहीं जा पा रहा था। तो अपने गडेरिया का जो वस्त्र पहनकर दाऊद प्रभु के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दाऊद को देखकर ना गोलियात इतने सारे गालियां देना शुरू करते। मैं आपको वो भी बता दूंगा, 43 और 44 एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम 45 पढ़ेंगे। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ, ये गाली निकालना शुरू किया दाऊद को देखकर। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। बुरी तरह से गाली देकर दाऊद को वो कोसना और ललकारना शुरू किया। तब 45 में हम पढ़ते हैं, दाऊद क्या उत्तर दिया। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। ध्यान से सुनना वचन, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं का ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। चुनौती दी है इस्राएल के सेनाओं के एकमात्र जिंदा खुदा को। दाऊद कह रहा है, चुनौती दिया तो लड़ेगा कौन? ईश्वर ही। आप अपने ऊपर नहीं लेना मामला, ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, आप प्रभु का बना दो ना। आपका प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी इसलिए होता प्यारे भाई और बहनों, अब तक परेशानी आपका रह गया। प्रार्थना करने का मतलब है आपके परेशानी ट्रांसफर कर दो।
ईश्वर के नाम पर ट्रांसफर कर दो। जैसे पैसा ट्रांसफर करते, जैसे किसी के और अकाउंट में डाल दो, आपके अकाउंट से। हाँ, अभी आपको समझ आया होगा। मेरे अकाउंट से पैसा किसी और के अकाउंट में डालना, आपके अकाउंट में डालना, तो पैसा उसी के हो गया। इसी तरह आपके प्रॉब्लम और परेशानी को प्रभु के अकाउंट में डालो। अब प्रॉब्लम और परेशानी, कर्ज और बीमारी किसका हो गया? यीशु मसीह का। टेंशन किसका हो गया? यीशु का। अब लड़ाई किसके होंगे? यीशु मसीह का। ईश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। अब लड़ाई तुम्हारा नहीं, कर्ज तुम्हारा नहीं, कैंसर तुम्हारा नहीं, बीमारी तुम्हारा नहीं, ईश्वर का है। ये प्रार्थना करने का तरीका है, एस्केप करने का तरीका नहीं, बचने का नहीं। हाँ, मैं कुछ करना नहीं, प्रभु करने दो, ऐसा नहीं। ये प्रार्थना में समर्पित करने का तरीका है। प्रार्थना को समर्पित करो, प्रभु के हाथों में दे दो, और बच्चा बनकर बाप के हाथ में अपने समस्याओं को देने वाला जैसे। प्यारे भाई और बहनों, उत्तर जरूर ऑन द स्पॉट मिलेगा। दाऊद का भरोसा देखो ना, दाऊद के लिए अस्त्र भी और शस्त्र भी और वस्त्र भी ईश्वर बन गया। हालेलुया। एक बार प्रभु ने मेरे मन में ये विचार दिया, देखो पूरा गोलियत ना लोहे के चीज़ों से ढका हुआ था। उसने टोपा रखा था, कवच डाल के रखा था, भाला लिए हुए थे। उसके शरीर में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर उसको कोई चोट पहुँचा सकता था, क्योंकि वो पूरे लोहे के ऐसे कवचों से ढका हुआ था। सिर्फ उनका ओपन हेलमेट था। ओपन हेलमेट पुराने ज़माने के आपने देखा होगा, ये यहाँ से ऐसे ओपन हेलमेट है जिसका माथा दिखता था। वहाँ पर भाला नहीं पहुँचता था, उधर तलवार नहीं पहुँचता था। उस समय बंदूक नहीं था। इसलिए ईश्वर ने देखो दाऊद को मर्म समझाया। दाऊद को प्रभु ने बोला उनका माथे पर मार। कौन सी चीज से? पत्थर से। उसमें अपने गोफन में रखकर घुमा घुमा के फेंका। हाँ, वो और ऑन द स्पॉट वो खलास हो गया। प्यारे भाई और बहनों, अस्त्र भी वस्त्र भी जब ईश्वर बन जाता है, मर्म वो दिखाएगा किधर मारना है। एक पत्थर से इतना बड़ा मल्ल युद्ध वीर गोलियत जमीन पर आ गया। प्रभु ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारा तलवार और तुम्हारे जो सामर्थ्य से जीत नहीं होता युद्ध, ईश्वर जीत दिलाता है। ईश्वर जीत दिलाता। प्यारे भाई बहनों, जिताता वो है, बचाता वो है, संभालता वो है। फिर तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम क्यों निराशे में रहते हो? तुम क्यों लड़ने के लिए निकलते हो? तुम क्यों सोचते तुम्हारा प्रॉब्लम है? अपना प्रॉब्लम प्रभु के हाथ में दे। दाऊद क्या कहता है? दाऊद उम्र में छोटा था, मगर उसकी बात देखो भरोसा का। इस्राएल में किसी के मुंह में ये शब्द नहीं आया, लेकिन प्रभु के चुने हुए दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा कार्यशील था। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो ईश्वर का वचन बोल रहा है। अपने समस्या के लिए वचन बोलना शुरू कर। प्यारे भाई बहनों, गोलियत के जैसे आपका समस्या होगा, वचन बोल ईश्वर का। आपके रोग के लिए, कर्ज के लिए, परेशानी के लिए, बाहर जाने की रुकावट के लिए, बच्चे के वरदान के लिए, शादी की रुकावट दूर होने के लिए ईश्वर का एक एक वचन को बोल। जैसे परमेश्वर का वचन दाऊद के मुंह से निकला, उधर ईश्वर उनके लिए युद्ध करने उत्तर आ गया। उस रणभूमि में मैं वहां जा चुका हूं, येलावाली में मैं फलस्तीन में जा चुका हूं, जहां पर लड़ाई हुआ। उधर कुछ भी नहीं, कोई इमारत नहीं, कुछ नहीं, गेहूं का खेती चल रहा है। आजकल कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं उस रणभूमि में ईश्वर उतर आएगा जहां पर आपको आज जरूरत है। आप हारते जा रहे हैं, आप डर के मारे बैठा है, आपको पता नहीं क्या होना, क्या करना। मैं आपको कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, वचन बोल। दाऊद क्या कह रहा है? मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। हाँ, बोलते हुए मेरे को इतना अभिषेक मिल रहा है। आपके लिए वचन पूरा हो जाएगा प्यारे भाई और बहनों। आई एम डिक्लेयरिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू।
आपके लिए मैं इस वचन का घोषणा कर रहा हूं, आज ये वचन आपके हो जाएगा। आप इस्तेमाल करो, इसको रिसीव करो। आमीन बोल। अपने कागज पर लिख, बाइबल में लिख, डायरी में लिख, आपका प्रॉब्लम भी लिख के इस जगह पर रख बाइबल के अंदर। देख प्रभु आपके लिए क्या करेगा। हालेलुया जीसस। इसी वक्त मुझे सुनने वाला इन भाई बहनों के जीवन में इतने बड़ा छुटकारा हो जाए, आत्मिक चंगाई आ जाए प्रभु जी, आंतरिक चंगाई हो जाए, मन का, शरीर का और आत्मा का चंगाई हो जाए। हालेलुया। शैतान के सारे षड्यंत्र और कब्जे से इनको इसी वक्त छुड़ा लीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु नाजरी। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, वचन 47 में हम देखते हैं, आपके लिए मैं पढ़ूंगा। और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा, दाऊद कह रहा है कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। कॉन्फिडेंस देखो दाऊद का भरोसा देखो प्यारे भाई बहनों। वो उसके लिए जीत पक्का है, क्योंकि लड़ाई प्रभु कर रहा है, लड़ाई प्रभु कर रहा है भाई और बहनों। इसलिए क्या है, जीत पक्का है। वो डाउट के साथ नहीं जा रहा, वो गोलियत से नहीं डर रहा, किसी से नहीं डर रहा। आपको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम की ओर नहीं देखना, अपने खुदा की ओर देख। आपको दुखी करने वाला, निराश करने वाला प्रॉब्लम के बड़ापन को नहीं देखना। इतना बड़ा समस्या है, इतने सारे कर्ज है, इतने सारे बीमारी ज़्यादा हो गया, कैंसर का 3rd स्टेज हो गया, ये हो गया वो हो गया। आपको मैं बताऊं, दुनिया के सभी लोग आपको डराएगा। हाँ नेचुरल है डरने का, लेकिन भरोसा रखने वाला कभी नहीं डरेगा। वो दाऊद के जैसे कॉन्फिडेंस रखेगा। आज मेडिसिन से नहीं, किसी के बैंक बैलेंस से नहीं, नौकरी से नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा, वो मुझे जीत दिलाएगा, वो मुझे संभालेगा। आपको हर एक प्रॉब्लम को ये बताना होगा। वो जीत के पहले बोलना है, लड़ाई से पहले बोलना है। क्लेम करो, दावा करो प्यारे भाई और बहनों, तब जाकर ना आपके लिए सचमुच ईश्वर युद्ध करने के लिए आएगा। सब बोले आमीन हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 का 14 में देखो, प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा इस्राएली समुदाय को बता रहा है, सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना। आपको मैं बता रहा हूं, मौत को सामने देख रहा है। उस समय इस्राएल के भाई बहनों से जो भयभीत होकर मूसा के और खुदा के विरुद्ध बुनबुना रहे हैं, उस भाई बहनों को, उन जनता को प्रभु का वचन बोल रहे हैं। मूसा बोल रहे हैं, लाल सागर में रास्ता दिखने के पहले मूसा लोगों से क्या कह रहा है, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू फ्रॉम योर साइड। My dear brothers and sisters, God is on my side. If God is on my side, it doesn't matter who is on the other side. रोमियो 8:31 का एक अलग अनुवाद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। पता नहीं मैं कहीं पढ़ा इसको। If God is on my side, it doesn't matter who is on the other side. अगर यीशु मेरे पक्ष में है, दूसरे पक्ष में कौन है मेरा फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वचन को अपने लिए, अपने जरूरतों पर इस्तेमाल करो प्यारे भाई बहनों, आप देखेगा परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, दूसरा इतिहास 20 का 15। ये मैं 2024 में पूरा इस्तेमाल किया है। 2024 जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक ये वचन के शरण में मैं अपना जिंदगी को आगे बढ़ाया है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इतना पावरफुल ये वचन है, क्योंकि 2023 दिसंबर 31 तारीख को मेरे को ये वचन प्रभु ने दिया था। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15। उसने कहा, यूदा वंशियों, यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशाफात, सभी ध्यान दो। आगे वचन सुनो ध्यान से। प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। तो मैं यही बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, ईश्वर ही लड़ेगा। यही कॉन्फिडेंस है।
वो बिना तलवार उठा के 3 देश के सेनाएं आपस में लड़के खत्म। और आगे पूरा पढ़ के देखना जब टाइम मिलेगा, दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय पढ़कर देखना प्यारे भाई और बहनों, क्या सामर्थ्य और शक्ति आपको मिलेगा। स्तुति और प्रार्थना में कितने पावर है, ये पूरे जो इतिहास का 20वां अध्याय ना, दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय हमें बताते हैं। बोले हालेलुया। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, ये वचनों को क्लेम करते हुए, क्योंकि ये वचन में इतनी ताकत है, इतनी आशीष है, इतनी बरकत है, इतनी भरोसा है। आपको हर प्रकार के संकट से, परेशानी से, शैतान की ताकत से आज छुटकारा देगा। हालेलुया। ये पवित्र क्रूस के माध्यम से मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। और यीशु मसीह क्रूस के द्वारा शैतान के ऊपर हमेशा के लिए जीत पाया है। क्रूस के नीचे शैतान हमेशा के लिए पराजित किया गया। प्यारे भाई और बहनों, वचन से शैतान भगाया जा सकता है, लेकिन वो वापस आएगा। लेकिन याद रखना, क्रूस के नीचे उसका सिर हमेशा के लिए कुचला गया, वो हमेशा के लिए पराजित किया गया है। वो अभी कभी आपको कुछ कर नहीं पाएगा। वो पराजित किया हुआ शक्ति है, उसके अंदर कोई पावर नहीं रह गया। अभी भी वो झूठ बोलता रहता है। मैं उसको झूठ को आपके बीच में से कैंसिल करता हूँ। हाँ, इस बीमारी से मैं परेशान हूँ, कभी ना बोलो इस बीमारी ने, प्रभु ने मुझे जीत दिया। ये बोलो, मेरी बीमारी यीशु के नाम पर दूर हो जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए। प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, क्रूस का निशान बनाओ जहाँ पर आपको तकलीफ है। हालेलुया, हालेलुया। माथे के ऊपर क्रूस का निशान लगाओ, पेचे के ऊपर क्रूस का निशान लगाओ। आपके ब्रेस्ट कैंसर है, आपके बाजुओं में दर्द है, पेट में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, क्रूस का निशान लगाओ और क्लेम करो हीलिंग एंड मिरेकल्स एंड वंडर्स एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में आज महान कार्य कर रहे हैं। अब तक उसने मुझे संभाला, आगे भी मुझे संभालेगा। भालुओं और सिंहों के पंजों से प्रभु ने मुझे बचाया, इस फिलिस्ती के हाथ से भी मुझे प्रभु बचाएगा। दाऊद का वचन है प्यारे भाई और बहनों, पहला सामुएल 17 का अध्याय का वो 37वां वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज वचन की योग्यता से मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। अब तक मुझे प्रभु ने कई सारे बातों से संभाला है, अब तक मुझे प्रभु ने ब्लेसिंग किया है। आगे भी मेरे परिवार में ब्लेसिंग आ जाए, मेरे रिश्ते में ब्लेसिंग आ जाए, मेरे बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए, मेरे पति में, पत्नी में, मेरे पापा मम्मी में, मेरे भाई बहन में आज तेरा ब्लेसिंग आ जाए इस वचन के द्वारा। हालेलुया। जो रिश्ता टूटा है, परिवार से अलग हो गया है, अलग जाके रह रहा है और बिल्कुल आपके साथ अभी फोन तक नहीं कर रहा है, वो सारे रिश्तों के ऊपर मैं इस वचन की घोषणा करता हूँ, आज से आपका रिश्ता वापस जुड़ जाए इस वचन के द्वारा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अब्बा, जो टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाए प्रभु जी, परिवार में शांति आ जाए प्रभु, परिवार में बरकत आ जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू हो जाए, सभी मिलकर प्रार्थना करें प्रभु जी। ये रोजरी पढ़ना, बाइबल पढ़ना हर परिवार में चालू हो जाए। पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता है, दादा दादी, नाना नानी, सब मिलकर परिवार में प्रार्थना हो। कोई भी अकेला प्रार्थना, ये संध्या प्रार्थना जो है अकेला कभी नहीं करना चाहिए। आपका इंडिविजुअल प्रार्थना आप कर लीजिए, मगर पारिवारिक प्रार्थना हर परिवार में होना चाहिए। मुझे सुनने वाला कितने भी परिवार हो, कंपलसरी है। हालेलुया। याद रखना, जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे, परिवार में बरकत आएगा। आपके घर में रोजरी माला होना, रोजरी का जाप होना कंपलसरी है, बाइबल पढ़ना कंपलसरी है, गीत गाए, भजन गाए, प्रभु की स्तुति गान करे, यीशु मसीह के लिए परिवार समर्पित कर, मेरा परिवार प्रभु के महिमा का गीत गाए। आपके परिवार से हर बुराई दूर किया जाए, आपके परिवार में आशीष आ जाए, आर्थिक समस्याएं दूर किया जाए, कर्ज का सारा बंधन यीशु मसीह के नाम पर दूर किया जाए। इस वचन की मैं घोषित करता हूं, सालों से जो कर्ज है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु जी ये जो युद्ध प्रभु जी आप करेगा, ये कर्ज में आप इनके साथ देगा। ये कर्ज आज से लेकर आपका है प्रभु जी। हाँ, मेरे गलती से भी हो गया क्यों ना हो प्रभु, मैं अकेला कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूट गया हूं। यीशु मसीह नासरी, मेरे सामने कर्ज पहाड़ जैसा है, लेकिन गोलियत को जैसे आपने
प्रभु जी दाऊद को हराने के लिए कृपा दी, आज इस कर्ज से मेरा भी आप मुक्त करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। क्लेम करते जाओ, दावा करते जाओ, दावा करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आज प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका कैंसर से अब लड़ रहा है, आपकी बीमारी से लड़ रहा है। ओ हालेलुया, आपके रीढ़ के हड्डी से अब लड़ रहा है। आप हार गए हैं, आपका घुटना आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके घुटने में तकलीफ है, आपके गुर्दे में किडनी प्रॉब्लम है, आपका लिवर खराब हो रखा है, लिवर सिरोसिस हो रखा है। ओ यीशु नासरी, इसी वक्त आई ब्लेस ऑल दिस पीपल इन योर मोस्ट होली नेम। यीशु मसीह के नाम पर इन सभी बीमार को मैं ब्लेस करता हूँ। Be healed in the name of Jesus. हालेलुया। मैं इस वक्त देख रहा हूं आपके किडनी को यीशु छू रहा है, आपके लिवर को प्रभु छू रहा है, आपके लंग्स को प्रभु छू रहा है, हार्ट को प्रभु टच कर रहा है, आपका ब्रेन क्लॉट प्रभु टच कर रहा है। जीसस, ओ बहुत सारे बीमारों को इस वक्त प्रभु चंगाई दे रहा है। आई कैन सी द लॉर्ड जीसस, वो उसका वुंडन हाथ से आपको टच कर रहे। प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ, कुछ और सोचो मत मन में। आपके दर्द को, आपके परेशानी को, आपके उस मनोरथ को जो लिखे रखा है ना, उस पर क्रूस का निशान लगा। यीशु मसीह का हाथ उसके ऊपर आ रहा है, आपके मनोरथों पर आ रहा है, आपके जिंदगी में आ रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी में यीशु छू रहा है। सर्वाइकल बोन्स बी टच्ड एंड हील्ड बाय द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, यूट्रस के गांठ से चंगाए दे, ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, पैंक्रियास का कैंसर चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर है ठीक हो जाए, ब्लड कैंसर भी हील्ड, एड्स के बीमारी चंगे हो जाए, टीबी के मरीज चंगे हो जाए, आस्थमा के मरीज चंगे हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। थायराइड का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हेरनिया का, निमोनिया का बीमारियां दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। शुगर के मरीज चंगे हो जाए, बीपी के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया। डायलिसिस के मरीज इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम पर। लेकवा के मरीज चंगे हो जाए, हाथ पर एक साइड काम नहीं कर रहा, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त आपके हाथों में और पैरों में शक्ति और ताकत आ जाए, फिर से चलना फिरना शुरू हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, टच लॉर्ड, टच टच एंड हील ऑल दिस पीपल। हालेलुया। रमेश को प्रभु छू रहा है, रमेश और ज्योति कुल्लू प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु छू रहा है, छू रहा है। मनोज को प्रभु छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। राजवर्धन को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। जीसस। फिलोमिना, ये जीसस इज टचिंग फिलोमिना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, आपके जीवन में जो भी जरूरत है यीशु आपके जीवन में आज कार्य करेगा। हालेलुया। राजू को प्रभु टच कर रहा है। हालेलुया। यीशु नासरी चंगाई कर। शोभा को प्रभु टच कर रहा है, शोभा को। हालेलुया। कीर्ति को प्रभु आशीर्वाद दे रहा। हालेलुया। शाराबार अलादा राबा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रफुल्ल नाम का एक व्यक्ति को प्रभु छू रहा है। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर। अर्चना को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। हीलिंग। ओ जीसस, टच। आई प्रोफेसी इन योर मोस्ट होली नेम लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जिनके काम कमाई के प्रभु बरकत नहीं है, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिसीव द ब्लेसिंग, रिसीव द हीलिंग। छुटकारा प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। कमाई पर आशीर्वाद दे, इनके कारोबार में आशीर्वाद दे, इनके बिजनेस पर आशीर्वाद दे, इनके रोजगार पर आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया। इनके अन्न जल पर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया। प्रभु के वर्शिप करते जाओ, स्तुति करते जाओ, जोर से स्तुति करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपका खुदा आपके लिए ब्लेसिंग देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नाजरी, बाहर जाने की रुकावट यीशु के नाम पर दूर किया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट यीशु के नाम पर दूर हो जाए। गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग आ जाए। आपके अपॉइंटमेंट आपको जल्दी से मिल जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया। 10वीं 12वीं के एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु आशीर्वाद दे, अच्छे रिजल्ट दे प्रभु जी। हर घबराहट को दूर कर दे। ये सारे वीक स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। जो भी पढ़ाई किया, लिखाई किया, वो सब उचित समय पर इनको याद आ जाए। इनके पेरेंट्स को ब्लेस किया जाए, टीचर्स को ब्लेस किया जाए। जो एग्जाम का पेपर
का चेक करेगा। उन सभी अध्यापकों को ब्लेस कर प्रभु जी, इनको उचित मार्क मिले, सही से इनका पेपर चेक किया जाए और मैक्सिमम इनको मार्क मिल जाए प्रभु जी, अच्छे नंबरों से हमारे बच्चे पास हो जाएं। और सभी विद्यार्थी विद्यार्थिनियों के लिए प्रार्थना करते हैं, छात्र छात्राओं को याद करता है। यीशु मसीह के अनंत योग्यता से इस वक्त ब्लेसिंग प्राप्त करो। रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी सुधारने के लिए तैयार हो जाओ, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। लड़ाई से पहले ही लड़ाई प्रभु को दे दे और आप कभी नहीं लड़िए। और अपने अंदर से अगर बुराई को दूर कर, अस्त्र शस्त्र को धारण कर, यानी पवित्रता का वस्त्र पहनाओ। गुस्से को, नफरत को, ईर्ष्या को, व्यभिचार को, हर बुरे उस पाप को दूर कर अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर। यीशु मसीह आज आपके जीवन को बिल्कुल नया करने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज ये वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। बच्चे के वरदान के लिए, शादी के रुकावट दूर होने के लिए मैं यह वचन की घोषणा करता हूं प्यारे अब्बा। कारोबार में घर का निर्माण पूरा होने के लिए, दुकान में प्रभु जी आशीर्वाद दे, हर प्रकार के दुकान में आशीर्वाद दे। टीचर्स को प्रभु जी ब्लेसिंग दे, फौज के लोगों को ब्लेसिंग दे, पुलिस को ब्लेसिंग दे प्रभु, डॉक्टर्स नर्सेस को ब्लेसिंग दे, हर प्रकार के गाड़ी संचालन करने वाला सभी ड्राइवर्स को ब्लेस दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सारे म्यूजिशियंस को ब्लेसिंग दे, आर्ट क्राफ्ट के सभी लोगों को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। आर्ट के फील्ड में जितने भी लोग हैं, प्रिंटिंग मीडिया में, ऑडियो विजुअल मीडिया में काम करने वाले सभी भाई बहनों को ब्लेस कर दे अब्बा। मीडिया को ब्लेस कर दे। ऑल द कैथोलिक मीडियाज बी ब्लेस्ड, ऑल द मीडियाज इन दिस वर्ल्ड बी ब्लेस्ड। सोशल मीडिया ब्लेस हो जाए, हर बुरे चीजें मीडिया से दूर कर दे अब्बा। और मीडिया में जो काम करने वाले व्यक्ति को सच का साथ देने का प्रभु कृपा प्रदान कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मीडिया के द्वारा कितने भी बुराई चल रहा है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबों को प्रभु आज ये वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। प्यारे भाई और बहनों, वचन बोलते रहिए, वचन को बांटते रहिए। जब आपको कुछ चीज़ अच्छा लगेगा, आप अकेला थोड़ी एंजॉय करेगा, दूसरों से भी बांटेगा। अगर ये प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रहा है, आप अपने लिए ब्लेसिंग सीमित नहीं रखना, दूसरों के साथ बांटना है, ग्रुप्स में बांटना है, दोस्तों को बांटना है, उसको अपना टेस्टिमनी देना है। मेरा यीशु ने वचन सुनने के द्वारा, प्रार्थना अटेंड करने के द्वारा मेरे जीवन में क्या किया बताना है। और आपके टेस्टिमनीज और आपके निवेदन हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उसमें ना भेजिए, उसमें फ़ोन करके तंग नहीं आना। हम लोग नहीं उठाते, जानबूझकर नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं है। उसके लिए उचित समय आपको बताएगा फ़ोन करने का। अभी इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर लीजिएगा, आपके निवेदन भेज दीजिए, आपका नाम और जगह का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपका नाम लेकर आपकी ज़रूरत को समझ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आपके जीवन में प्रभु का ब्लेसिंग सदा बना रहे। आज रात को 8 बजे फादर से जो संध्या का आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ आपसे मिलेंगे। सभी उस प्रार्थना में बड़ी संख्या में जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे को प्यार करते रहिए, यीशु का प्यार को बांटते रहिए, यीशु का वचन को बांटते रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।